हेलो वेलकम आप सबका रेडियो चुनाव 90.4 एफएम पर। मैं हूँ आरजे सम्मानिया और आज हम स्टूडियो के बाहर है। जी हाँ, एंड आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुकी है। जी हाँ, जो कि सेंटर ऑफ आवर कंट्री से बिलोंग करती है, दैट्स नागपुर। जी हाँ, आज हमारे साथ एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट नागपुर से है मिसेस जयाश्री। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है कश्मीर में एंड रेडियो चुनाव पर। थैंक यू So सबसे पहले मैम, we would love to know कि how you became interested in this field like nutritionist, and was it an early inspiration or early passion? No, early I have done my post graduation in biochemistry. Okay. And afterwards I did this postgraduate diploma in dietetics. Right. Because it had one subject as biochemistry. Because I could not pursue biochemistry. Right. Because children were small and we were getting posted here and there. Right. So when I saw that this biochemistry is there, I must do this course. Right. And then when I studied dietetics and nutrition, I realized biochemistry is the base of nutrition. Right. So why not continue with this nutrition only? Because for biochemistry, people may not understand, but I can make use of my biochemistry for teaching nutrition to variety of people. Those who can understand scientifically, those who cannot, उनको अलग अलग तरीके से सिखाना। जी बिल्कुल। एंड अगर हम बात करें न्यूट्रिशंस की तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है उनका हमारी लाइफ पर। एंड अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इफ़ वी टॉक अबाउट फीमेल्स, तो ऐसी 7 and 14 का जो एज गैप होता है, काफ़ी ज़रूरी है कि उसमें हम अप्रोप्रिएट फूड जो है हम स्पेशली अगर फीमेल्स की बात करें उनको प्रोवाइड हो, सी दैट द फ्यूचर मदर्स। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट्स द अप्रोप्रिएट फूड फॉर फीमेल्स, या हम डाइटिंग की अगर डाइट की बात करें? I propagate for this only. जी, that is my main aim. राइट। स्त्री या महिला ये समाज का ही सेंटर है, एपी सेंटर, राइट, केंद्र बिंदु जिसे हम कह सकते हैं, और वो हेल्थ का भी एपी सेंटर है। बिल्कुल, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी, आई वुड से। एग्जैक्टली, महिला जो है। ट्रू मैम। तो उसको इसके विषय में ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। जी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट मतलब महिला के अलग अलग स्टेजेस पे उसका न्यूट्रिशन जरूरी है। जी। जब वो जन्म से ही उसके ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। फिर 5 साल तक तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट इज कंप्लीट बाय द एज ऑफ 5। राइट। सो योर फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम। नो प्रोसेस फूड, नो शुगर्स, नो मिठाई, नो केक्स एंड पेस्ट्रीज. That is very important. Right. Then between the age of 7 to 14, as you mentioned, that is the time she gets into puberty. Exactly. है ना? And that is the most important period. Right. Because that is the time she is being groomed for future motherhood. Exactly. तो वो दिन चले गए, because जो हार्मोन्स तैयार होते हैं शरीर में, जी, फीमेल हार्मोन्स, है ना? जी, तो वो उसी समय होते हैं। Right. तो यदि उस समय उनको सही खान पान नहीं मिला, सही प्रोटीन्स नहीं मिले, सही विटामिन्स नहीं मिले, तो ये हार्मोन्स तैयार नहीं होते हैं। Right. और फीमेल हार्मोन्स नहीं तैयार होंगे तो फिर आगे चल के ये कैसे सुदृढ़ माताएं बनेंगी। हाँ, और नॉट ओनली दैट, इनको जो माहवारी जिसे हम कहते हैं वो रेगुलर नहीं रहेगी। इनको कभी PCOD has become very common nowadays, right? And that is real concern. And that is not only what you are saying over here, but in my Nagpur also, PCOD has become very common. Right. So to educate the girls is our prime duty. That's what I feel. Right. But they are the ones who can really फ्रेम द सोसाइटी प्रॉपर। राइट, बिल्कुल सही है। एंड अगर हम बात करें, सी आपने लेडीज की हम बात करें, एंड अगर हम देखें जो हमारी एक्सपेक्टेंट वुमेन्स है, सी बहुत क्रूशियल स्टेज होता है उनका फॉर देयर ओन हेल्थ। एंड अगर हम बेबी की हेल्थ की बात करें तो उनके लिए कौन सा डाइट, कौन सा फूड जरूरी है बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी? जैसा मैंने कहा कि 7 to 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, वैसे ही एक बार लड़की की शादी तय हो गई ना, जी, तो दोनों ने, लड़का और लड़की ने, शादी के बाद जब यदि सोचना है फॉर दी चाइल्ड के लिए, जी, तो दोनों ने 3 महीने के लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। हाँ, बैलेंस डाइट जैसे उसमें अनाज हो, दालें हो, सब्जी हो, फल हो, दूध दही छाछ हो, अंडा हो, मछली हो, थोड़ा नॉनवेज हो,
तो ये बैलेंस डाइट होना चाहिए मिनिमम फॉर 3 months जस्ट बिफोर कंसेप्शन। राइट। नाउ आफ्टर कंसेप्शन मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले 3 महीने में ही गर्भावस्था के 3 महीने में बच्चे का ब्रेन हार्ट डेवलपमेंट होती है, पता है, और वो पहले 3 महीने इतने जरूरी होते हैं। तो ये हर जानना हर महिला के लिए बहुत जरूरी होता है कि उन्होंने उन दिनों में कोई गलत खाना नहीं चाहिए, राइट। या बाजार का खाना नहीं चाहिए जिसमें कितने सारे प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं, कितने सारे केमिकल कलर्स इस्तेमाल होते हैं। So those 3 months are very crucial. In fact, all 9 months are crucial, but first 3 months, many a time she doesn't even come to know about the pregnancy. Right. So that also needs to be checked. Right. और ये अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके विषय में बताना बहुत जरूरी होता है। हम समझते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास टाइम नहीं होता, कोई गायनेकोलॉजिस्ट गाइड करते हैं, बट फर्स्ट 3 months आर वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग विच शी मस्ट हैव ऑल द फूड स्टफ, all types of food stuff, right, enough vegetables, enough fruits and all that. Now after that then what food you asked me, Yeah. so she must have a proper food chart. She must have breakfast. right, Breakfast is most important thing for all of us, right, and more exactly. so for pregnant women and lactating women after delivery also. The breakfast should consist of, matlab it must have some proteins. Right. Normally what we have sometimes only roti, sometimes only bread. Right, That is not the right breakfast. right, It must have some proteins, means either it should have some egg or some sprouts. जी, और जैसा कोई पराठे बनाते हैं, जी। तो पराठे में दाल होना जरूरी है। राइट, वो बैलेंस फूड होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। जी, तो उसमें दूध लेना चाहिए। राइट, तो महिलाएं दूध तो लेती नहीं, बच्चे भी दूध नहीं लेते आजकल, तो दूध बहुत जरूरी है। तो कम से कम 1 पाव दूध प्रतिदिन लेना है। 1 पाव यानी 250 ml। राइट, तो मान लो कि सुबह दूध, दोपहर को दही ले सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट Right. प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। और फिर आफ्टर एंड ड्यूरिंग दिस, आफ्टर 5 months और आफ्टर आस्किंग द डॉक्टर, जी। शी मस्ट हैव इनफ एक्सरसाइज आल्सो, राइट, the right exercise during pregnancy, so that she will have a safe delivery and normal delivery. राइट, I believe most of the deliveries over here are normal delivery. That is good sign, but this will help. You know, they can face the delivery properly. Now, मतलब all the food stuff, balanced diet जिसे हम कहते हैं, they must have enough अनाज, राइट, इनफ दालें। हाँ, दोपहर के भोजन में भी दाल होना चाहिए। जी। यहाँ का राजमा तो बहुत अच्छा है, तो राजमा खाए, चना खाए, अलग अलग दालें खाए। तो दाल का होना बहुत जरूरी है दोनों टाइम। जी, वेदर यू हैव नॉन वेज और यू डोंट हैव नॉन वेज, दाल शुड बी देयर इन योर डाइट, राइट, एंड एग शुड बी फॉर द ब्रेकफास्ट। वेरी गुड। देन शी मस्ट इंक्लूड द फ्रूट्स ऑल्सो। राइट, अब यहाँ इतने सुंदर एप्पल होते हैं, चेरीज होते हैं, क्या क्या होता है, Right. मलबेरी भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ खाते नहीं है। क्यों नहीं खाते हैं पता नहीं, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस जो अपने पास जो होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जी। है ना। तो यहाँ की उनको वैल्यू समझाइए। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं थ्रू योर दिस चैनल, जी, यू कैन सर्कुलेट दिस कि ईट ऑल द फ्रूट्स विच आर ग्रोइंग ओवर हियर। right. सबसे बढ़िया तो यहाँ का अखरोट है भाई। जी, तो ये माँ ने तो रोज 1 या 2 अखरोट खाने चाहिए। अखरोट में जो तेल है ना, तेल का जी। अंश, वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, मदर्स के लिए, ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। Right. सबसे बढ़िया है अखरोट। तो यहाँ की चीजें खाइए ना, जी। जो है यहाँ दिया, यहाँ के नेचर ने तो आपको इतना अच्छा वरदान दिया है, उसका इस्तेमाल करो। राइट, हाँ, तो ये बहुत है, especially after delivery also. All this is there because she must have enough milk to give to her child. राइट, कम से कम पहले 3 महीने 6 महीने तो पूरा उसी ने दूध पे ही रखना है। 5-6 महीने दूध के अलावा कुछ नहीं देना, आपका माँ का दूध। Right. लेकिन वो दूध आने के लिए ये सब खाना चाहिए। और उसके बाद
साल भर दूध देना ही है, लेकिन उसके साथ सप्लीमेंट्री फूड, राइट, थोड़ा सा खिचड़ी टाइप, जी, थोड़ा सा वेजिटेबल सूप, फ्रूट जूस, है ना जी, और दूध माँ का ही देना है, ऊपर का दूसरा दूध देना नहीं है Right. 1 साल तक। राइट, सो देन ओनली ही कैन, बिकॉज 5 साल तक जैसा मैंने कहा है ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे की पूरी होती है, बिल्कुल, और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमारा अनाज, हमारे फल, हमारा दूध, ये Right. सब जरूरी बहुत होता जरूरी है। तो बाद में भी माँ ने कि भाई यहाँ ले लो, ब्रेड खा लो, ले लो, बिस्किट खा लो, बहुत महंगे महंगे बिस्किट लाते हैं जी, ये सोच के कि वो बहुत पौष्टिक है, Right. ये गलत है। जी, हमारा घर का ताजा जो पहले जो हम खाना खाते थे वही अच्छा है, बिल्कुल, ये उनको समझाना है। Right. और आप अच्छा काम कर रहे हैं कि इसके जरिए आप जी। लोगों तक पहुंचे और उसमें बदलाव लाए। राइट। और मैम सी अगर हम बात करें फूड की, जैसे आपने अभी कहा कि हम प्रेफर करते हैं आजकल बाहर के बिस्किट्स या पैक्ड फूड हम ज़्यादा आजकल प्रेफर करते हैं, बच्चों को भी देते हैं। सी मैम, यू आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 30 years, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या कुछ चेंज आ गई है? व्हाट चेंज एंड ट्रेंड्स यू हैव ऑब्जर्व इन द फील्ड ऑफ फूड वर्ल्ड में, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? फूड वर्ल्ड में इतना सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्री इज फूड इंडस्ट्री, Right. एंड सेकंड इज मेडिकल इंडस्ट्री। जी। मतलब गलत खाना खाओ और फिर दवाइयाँ लेके नहीं जाओ। जाना है। बस। Right. तो ये फूड इंडस्ट्री इसलिए खराब, मतलब मैं कह रही हूँ खराब तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जो पोस्ट पे हमारे जवान हैं उनके लिए तो प्रोसेस फूड ही जाता है, राइट, 6-6 महीने वही भेजना पड़ता है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन हम जनता के लिए जो बोल रहे हैं, तो ये सभी प्रोसेस, रिफाइंड, पैकेज फूड्स, टिन फूड्स राइट, आर नॉट हेल्दी एट ऑल। राइट, दे आर हैविंग ओनली कैलोरीज, नॉट न्यूट्रिएंट्स। राइट, उसमें पोषक तत्व नहीं है, क्या कैलोरीज है, वी कॉल दैट कैलोरीज एज एम्प्टी कैलोरीज, दे आर गिविंग एम्प्टी कैलोरीज। राइट, तो ओवरऑल जनता के लिए ये वो संदेश है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे जवान पोस्ट पे है, 6-6 महीना वहाँ बर्फ रहती है, तो वहाँ तो यही फूड जाता है, बट दैट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, व्हेन दे कम टू ग्राउंड देन दे बस ईट दिस नॉर्मल फूड। लेकिन उनके लिए तो यही बहुत कुछ है ना, राइट, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव ओनली कैलोरीज बट न्यूट्रिएंट्स नो। राइट मैम। एंड अगर हम अभी So they can be देखें, given supplements of nutrients. राइट, Then it can assist this processed food to get enough calories. राइट, Because they have to get energy. No? तो एनर्जी कैसे आएगी? खाली कैलोरीज से नहीं आती। नहीं आएगी, एनर्जी आती ऊर्जा से, अंदर हमारे ऊर्जा बनती है, पता है, और वो ऊर्जा बनती है जब देर आर इनफ न्यूट्रिएंट्स। राइट, यस मैम। एंड अगर हम अभी देखें से जंक फूड की अगर हम बात करें, तो आजकल की अगर यंगर पॉपुलेशन को देखें, दे आर फॉन्ड ऑफ जंक फूड, हमेशा प्रेफर करता है कि नहीं जंक फूड खाएंगे, एंड कितना वो अनहेल्दी होता है। सी एंड अगर हम फीमेल्स की बात करें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जंक फूड से, जैसे PCODs की बात करें और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है उनको। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट? या लड़कियां बहुत ध्यान दे उनके आहार पर, जी, उनके खान पान पर। जी, ये जैसा मैंने कहा प्रोसेस फूड में सिर्फ कैलोरीज है, which we call them as empty calories. So any food stuff which doesn't give you any nutrient, nutrient यानी vitamins, Right. minerals, proteins, ये यदि उसमें नहीं है तो वो calories are empty calories. They are जी. not of use for a longer period. तो this fast food culture is expanding like anything. It is Right. all over India. जी, All over India, and it's not only here, and that has become a fashion to Right. have it. So fast food should be omitted as far as possible, or you can have once in twice a month. Right. You can fix कि हाँ ये संडे को हम मनाएंगे, बच्चों को भी वैसा करो, because you cannot keep them away totally. राइट, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरा बंद करो, थोड़ा बहुत तो खाएंगे, बट लेकिन रूटीन नहीं बनानी है। रूटीन मत बनाओ, इतना एक्सेस मत खाओ, एवरी डे, एवरी नाउ एंड देन, फ्रॉम द टाइम यू गेट अप टिल बेड टाइम, Right. वही खाते हैं, बिस्किट जी। से शुरू करते हैं, दिन भर बिस्किट है। अरे भाई यहाँ के बिस्किट जो बादाम है, कितनी पौष्टिकता है उसमें, अखरोट है, कितनी पौष्टिकता है, यहाँ तो भंडार है न्यूट्रिएंट्स का। जी, प्लीज उसको इस्तेमाल करो। जो फल है, सब फल यहाँ के बहुत बढ़िया है, सब खाने जी। चाहिए।
और ये आप घर घर तक ये बात पहुंचाइए। लेकिन इसके साथ ना दूध की भी जरूरत है। राइट, दूध नहीं पीते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं। बिल्कुल। हाँ, जो कि बहुत दिन भर एक आध बोतल पानी पीते हैं, स्पेशली लड़के लड़कियां कॉलेज जाते हैं, इधर उधर हमने देखा है पानी नहीं पीते। दैट इज वेरी रॉन्ग। इनफ वाटर इज इक्वली रिक्वायर्ड विथ इनफ न्यूट्रिएंट्स। राइट, जो पोषक तत्व लेंगे तो उनका खून बनता है ना, हम जो खाना खाते हैं उसका क्या बनता है, उसका खून बनता है, उसके मांसपेशी बनती है, उनकी बाकी सारी पेशी बनती है। लड़कियों के बाल भी कितने झड़ते हैं आजकल, तो ये इसी के कारण, बिकॉज विदाउट वाटर इवन इफ यू आर टेकिंग बैलेंस डाइट बट नॉट वाटर, इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज, है ना। तो साथ साथ ये सभी चीजें, और यहाँ सबसे बड़ी देन है ऑक्सीजन जी। इतना भरपूर ऑक्सीजन है यहाँ, उसका उपयोग यदि करना है तो आप उपयोग कितना अच्छा कर सकते हो। बहुत पानी लो और सही खान पान लो, यू कैन यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन which is not there elsewhere because of pollution। यहाँ पोल्यूशन नहीं है जी। तो जो है यहाँ दिया हुआ कुदरत ने, उसका आप इस्तेमाल तो करो, उसको जानो, पहचानो, शरीर में उसको उपयोग में लाओ। जी। वेल मैम, यहाँ पर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, स्पेशली जो रेडियो चैनल के व्यूअर्स है जो आपको अभी देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? नहीं, मैसेज ऐसा कि जो आपने सुना है आपको पसंद आया होगा, ऐसा मैं समझती हूँ, और यदि आप उसका पालन करें तो आप ही के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए, आपके शोहर के लिए, सबके लिए फायदेमंद रहेगा। ये मैं महिलाओं को बताती हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है फॉर लास्ट मोर देन 30 ईयर्स। तो मैं समझती हूँ कि इससे फायदा निश्चित होगा। अब यहाँ ठंड में बहुत ऊर्जा अधिक लगती है, तो उस समय यही जो खाना है उसे अधिक खाओ। और एक मेरा जो एक बोलना रह गया, वो जो सब कुछ मैंने बताया कि उसमें आपने घी भी खाना चाहिए। हम केवल तेल खाते हैं, तो केवल तेल नहीं, तेल के साथ घी भी 1-2 चम्मच प्रतिदिन खाएं, क्योंकि वो जो घी है ना, दैट इज अ फूड फॉर द ब्रेन ऑफ द चिल्ड्रन। ये हम नहीं जानते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का हम यदि पालन करते तो अच्छा है। और महिलाओं ने जहाँ तक हो सके घर में सब कुछ बनाना है। महिलाएं भी बच्चों को दे देती है पैसे बाजार से चीज़ें खरीदने के लिए, वो सही नहीं है। तो इसका पालन करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।